50 से 100 तक गिरना हम उसको नॉर्मल बोलते हैं। हेयर का भी जब लाइफ साइकिल एंड होता है तब वो शेड करने लगता है। हेयर फॉल में हम ब्लड टेस्ट किस लिए करते हैं? बेसिकली आपकी यही सब पैरामीटर्स को देखने के लिए। हार्मोन का टेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं होता है। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रतिभा प्रधान हूँ। हेयर फ्री हेयर ग्रो कोलकाता से डर्मेटोलॉजिस्ट एवं हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन। और आज हम बात करेंगे ब्लड टेस्ट इन हेयर लॉस। तो हेयर लॉस और हेयर शेडिंग आप जिसे बोल सकते हैं, वो एक नॉर्मल प्रोसेस है जो सबका ही होता है। रेगुलर बेसिस में हम सबके बाल गिरते हैं और 50 से 100 तक गिरना हम उसको नॉर्मल बोलते हैं, क्योंकि हेयर एक लिविंग थिंग है और जैसे कोई भी लिविंग थिंग का एक लाइफ साइकिल होता है, हेयर का भी जब लाइफ साइकिल एंड होता है तब वो शेड करने लगता है। इसीलिए हम सब हेयर शेडिंग एक्सपीरियंस करते हैं ऑन अ रेगुलर बेसिस। पर कभी कभी ऐसे होता है कि हमको एक्सेसिव हेयर फॉल हो सकता है। जैसे कि हम अगर कंघी कर रहे हैं तो कंघी में बहुत सारा बाल आना, हाथ अगर लगा रहे हैं बालों में तो बहुत सारा हाथों में बाल आना, अगर हम शैम्पू कर रहे हैं तो हमारे जो ड्रेन्स है वॉशरूम के वो क्लॉग हो जाना हेयर से, मतलब बहुत ज़्यादा है। और आपका जब पोनीटेल का साइज़ है, अगर लड़कियां हैं पोनीटेल जो बांधते हैं तो पोनीटेल का साइज़ धीरे धीरे कम होता रहता है। सो एक्सेसिव हेयर शेडिंग के बहुत सारे कॉजेज़ होते हैं। जैसे कि अगर आप कुछ एक्सट्रीम मेंटल स्ट्रेस से गुजर रहे हैं तो उससे अक्यूट मेंटल स्ट्रेस में भी हेयर फॉल हो सकता है। और फिज़िकल स्ट्रेस, मान लीजिए किसी को शारीरिक इन्फेक्शन हो गया, वायरल इन्फेक्शन हो गया, बहुत लॉन्ग टर्म हाई ग्रेड फीवर हो गया, या तो कोई सर्जरी वगैरह हो गया, तो इससे क्या होता है शरीर में स्ट्रेस आ जाता है। तो ये फिज़िकल स्ट्रेस के बाद भी हम हेयर फॉल एक्सेसिव एक्सपीरियंस कर सकते हैं। कभी कभी होता है कि आपका खान पान में अगर कुछ कमी रह गई है तो न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी से भी हेयर लॉस हो सकता है। अगर आप बहुत क्रैश डाइटिंग कर रहे हैं वेट लॉस करने के लिए तो इसके चलते क्या होता है आपके शरीर में कुछ न्यूट्रिशन की कमी हो सकती है, तो उससे क्या होगा हेयर लॉस हो सकता है। कभी कभी थायराइड का इम्बैलेंस जो हार्मोन होता है, थायराइड हार्मोन इम्बैलेंस, उसकी वजह से भी हेयर फॉल एक्सेसिव हो सकता है। एक्सेसिव हेयर फॉल में हम ब्लड टेस्ट किस लिए करते हैं? बेसिकली आपकी यही सब पैरामीटर्स को देखने के लिए, बॉडी में कहीं न्यूट्रिशन की कमी है कि नहीं, या तो फिर आपको थायराइड की समस्या है कि नहीं, तो ये सब रूल आउट करने के लिए हमको ब्लड टेस्ट करनी पड़ती है। अकॉर्डिंगली हम उसको करेक्शन करते हैं रिजल्ट के हिसाब से। और आप देखेंगे जब ये करेक्शन हो जाएगा आपका हेयर फॉल भी धीरे धीरे नॉर्मलाइज हो जाएगा। और दूसरा है जो पेशेंट्स मेल पैटर्न बॉल्डनेस यानी कि एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया, जो धीरे धीरे यहाँ पे बॉल्डनेस शुरू होती है, तो उसमें हेयर ब्लड टेस्ट की ज़रूरत है कि नहीं। हम बहुत सारे पेशेंट्स को देखते हैं वो खुद ब खुद जब बॉल्डनेस आने लगता है तो वो लोग सीरम टेस्टोस्टेरोन लेवल करके मतलब क्लिनिक में आते हैं उनका दिखाने के लिए। सबसे ज़रूरी बात तो जो मेल पैटर्न बॉल्डनेस है वो कोई न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी से नहीं होती है, ना तो कोई मतलब आपका थायराइड का इम्बैलेंस से हो सकता है। उसका मेन कारण है आपका DHT हार्मोन, मतलब डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन। किंतु ये टेस्टोस्टेरोन लेवल आपको मेजर करने का कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज टेस्टोस्टेरोन लेवल आपका शरीर में नॉर्मल ही रहता है। बस उनकी जो सेंसिटिविटी होती है हेयर रूट्स की टेस्टोस्टेरोन को लेके वो बढ़ जाती है। सो मेल पैटर्न बॉल्डनेस के जो भी पेशेंट्स हैं, जो भी लोग हैं, उनको सीरम टेस्टोस्टेरोन करने का कोई फ़ायदा नहीं होता है। हाँ, कभी कभी मेल पैटर्न बॉल्डनेस के साथ एक्सेसिव हेयर शेडिंग भी हो सकता है। बॉल्डनेस का मेन कारण होता है जो मोटे बाल होते हैं आपके आस्ते आस्ते पतले और छोटे होकर गायब होते हैं, तो ये मेन कारण होता है बॉल्डनेस का। पर इसके साथ साथ कभी कभी एक्यूट शेडिंग की फेज़ भी आती है, तो वो एक्यूट शेडिंग आपका जो मेल पैटर्न बॉल्डनेस का ही प्रोसेस हो सकता है, या तो फिर आपका विटामिन की डेफिशिएंसी से भी हो सकता है। तो बॉल्डनेस हो रहा है उसके साथ अगर एक्सेसिव शेडिंग हो रहा है तो हम ये सब न्यूट्रिशन की कमी देखने के लिए हम ब्लड टेस्ट कर सकते हैं, पर इसमें हार्मोन का टेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं होता है।
पर अगर कोई फीमेल पैटर्न बॉल्डनेस लेके आता है, जो लेडीज़ होती है जिनकी आप देखेंगे ये जो बीच का जो मिडिल पार्टीशन है, धीरे धीरे उसमें मतलब गैप आना शुरू होता है, ये एरिया में डेंसिटी धीरे धीरे कम होने लगती है, तो हम उसको इन जनरल फीमेल पैटर्न बॉल्डनेस करके हेयर लॉस करके क्लासीफाई करते हैं। मेक आप देखेंगे कहीं कहीं जो फीमेल्स है उनको अनवांटेड हेयर ग्रोथ जैसे चिन में होने लगते हैं, उनके अपर जो जो लिप्स है उनमें होने लगती है, या तो साइड लॉक्स, ये किसी किसी का चीक भी पूरा भर जाता है, लोअर जॉ भर जाते हैं। तो इन सब में अगर ऐसा फीचर्स है, फीमेल पैटर्न बॉल्डनेस भी आ रहा है, एक्सेसिव हेयर ग्रोथ आ रहा है, आपका मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ हो रहा है, तो इसका मतलब है हॉर्मोन्स का कुछ गड़बड़ है। तो इन केसेस में हम अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं, जैसे कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ रूल आउट करने के लिए, और शरीर में हॉर्मोन्स का इम्बैलेंस को देखने के लिए हम इनमें भी ब्लड टेस्ट कर सकते हैं। ब्लड टेस्ट अगर बोले हम हेयर लॉस के लिए, तो ये बेसिकली हम एक्सेसिव हेयर लॉस के लिए करते हैं और फीमेल पैटर्न हेयर लॉस में करते हैं। ब्लड टेस्ट का मेल पैटर्न हेयर लॉस में कुछ खास रोल नहीं होता है। सो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया हो, और ऐसे ही अगर कुछ आप इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, जो टॉपिक के बारे में आपको कुछ जानकारी चाहिए वो टॉपिक आप मेंशन करके नीचे लिख सकते हैं। थैंक यू।